नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी गुड न्यूज आ रही है। यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी गुड न्यूज आ रही है। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, और ये सभी के लिए जो मैसेज लगे कि आपके लिए है, बस वही आपके लिए होगा। विश्वास करके रीडिंग देखिएगा। ठीक है, क्योंकि विश्वास ही पूरा होता है। जहाँ डाउट रहता है फिर वो काम कभी पूरा नहीं होता। ठीक है, जहाँ विश्वास रहता है उसमें सफलता मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, सेवन ऑफ वांड्स, कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप देख सकते हैं। एक स्टेबल लाइफ आपकी होने वाली है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वांड्स। इस वक्त आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में ऐसा चल रहा है जैसे आपने कुछ बनाया है, कुछ किया है। ठीक है, उसकी सुरक्षा करना आपका दायित्व बन गया है। जैसे कि आपने कोई मुकाम हासिल किया है, किसी चीज़ में आप सफलता पाए हैं। ठीक है, और उसमें आपको जिसे उसे बचाना है, आपको उसी तरह की सफलता कायम रखनी है और उसी तरह से आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, आपने जो भी बनाया है उसकी रक्षा करें, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, और तैयार रहें, कभी हार न माने, गिव अप न करें। ठीक है, सफलता उसमें, अगर आप किसी तरह से रुकावट आ भी गई है ना, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस बात पे आप श्योर रहिए। ठीक है, और गिव अप मत करिए। अपने एंजल से, अपने गार्जियन एंजल से आप हेल्प मांगिए। ठीक है, भगवान से, यूनिवर्स से, आप जिनको भी मानते हैं आप उनसे हेल्प मांगिए कि वो किस तरह से आपको, आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकावट आ रही है ना, उससे आपको कैसे छुटकारा मिले और आप कैसे आगे बढ़े। ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस है छोटा सा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के प्रति सक्रिय रहिए। ठीक है, एनिमल और पर्यावरण, पशु, वही तो एनिमल, पशु एक ही हो, मतलब आप सक्रिय रहिए, जागरूक रहिए। ठीक है, अगर जैसे कुछ नुकसान कोई पहुंचा रहा है प्रकृति को, या पेड़ काट रहा है, या कुछ जैसे जानवरों को कोई हानि पहुंचा रहा है, तो आप देखते मत रहिए, आवाज़ उठाइए। ठीक है, और अपनी बातें बहुत समझदारी के साथ रखिए। ठीक है, ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मतलब प्रेम से रखिए अपनी बातें। ठीक है, और बचाने का, अपनी तरफ से बचाने का प्रयास करिए। ठीक है, आपको सक्रिय रहने के लिए कहा जा रहा है। ये तो सभी का कर्तव्य होना चाहिए। जैसे कि सब लोग जो बाहर जानवर रहते हैं ना, जैसे गाय या डॉग सब रहते हैं ना, सब लोग कितना मारते हैं। तो अगर आप देखें, आपके सामने अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप उनको बचाने का प्रयास करिए। ठीक है, आप इस बात के लिए सक्रिय रहिए कि उनको कोई हानि पहुंचाए ना। अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है तो आप देखते मत रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करें कि आप जा के हर जगह ऐसा करिए। आप कर भी सकते हैं, लेकिन आजकल कहाँ किसी के पास टाइम रहता है। तो आपके सामने अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसे ऐसे बस देखते मत रहिए दर्शक की तरह, आप अपनी आवाज़ उठाइए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उसके लिए लड़ाई झगड़ा करिए, बिल्कुल नहीं, प्रेम से समझाइए। ठीक है, आप जो कर सकते हैं उतना करिए।
इससे आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप प्रकृति को सपोर्ट करेंगे और प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। एक ब्लेसिंग देगी आपकी लाइफ पे, और आपकी लाइफ से जितनी रुकावटें हैं ना वो दूर होंगी, ठीक है। सबसे पहली ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ये आ रही है कि आप किसी चीज़ से तो बाहर निकलने वाले हैं, जैसे कि कहीं बहुत समय से आप स्टक थे और आप उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। और दूसरी बात कि आपको किसी चीज़ का डर था, उस डर से आप बाहर निकल रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ का डर हो, अब आप फेस करेंगे, जिससे कि सामने आके फेस करेंगे कुछ भी हो, ठीक है। और आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप उस सिचुएशन को फेस करेंगे, आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि आप जितना डर रहे थे, ऐसी कोई सिचुएशन थी ही नहीं, ऐसा कोई डर था ही नहीं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी। जितना आप इतना भ्रम बना के बैठे थे, आप उस भ्रम से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। जिससे आपको लगेगा ना कि बहुत समय से बेवजह आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे कि ये होगा वो होगा, जैसे एक अज्यूम कर रखे थे कि बहुत पहाड़ है, और आप देखेंगे कि वो पहाड़ नहीं है, वो तो राही है, ऐसा, ठीक है। अगर किसी कार्यवाही से आप डर रहे थे तो उस डर से आप बाहर निकल जाएंगे, आप कार्यवाही करेंगे, ठीक है। और आपके लिए जैसे कि कोई भी जिम्मेदारी आएगी, जैसे लग रहा है कोई जिम्मेदारी आएगी, तो आप आगे बढ़ के उस जिम्मेदारी को लेंगे, ठीक है, और उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे, और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी भी ग्रो करेगी, और आपकी तारीफें भी होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इससे क्या होगा ना, जब आप बाहर निकलेंगे उस सिचुएशन से, तो आप काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हैं भी कि जो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए, बहुत दयालु प्रवृत्ति के, मतलब दया किसी के प्रति, जैसे किसी को कुछ नुकसान हो रहा हो, जिसे नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। और इस समय ही है कि आप जिस स्टकनेस में आप हैं उससे बाहर निकल जाएंगे, और आप अपनी उस स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे जो बहुत समय से आप रोक के रखे थे, होल्ड करके रखे थे, ठीक है। और इससे आपकी लाइफ में सफलता आएगी, बहुत सारी सफलता आएगी, वित्तीय सफलता भी आएगी, फाइनेंशियल सक्सेस, और आपकी लाइफ में एक अलग ही तरीके का ग्रो, मतलब आपकी लाइफ एक अलग ही तरीके से ग्रो होगी, ठीक है। और अभी तक आपके मन में जो भी नकारात्मक विचार थे ना, वो सब एक अलग ही तरह से बदल जाएंगे, जिससे सब कुछ एकदम खूबसूरत दिखने लगेगा, सब कुछ एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जब अपनी सोच से निकल जाएंगे ना, सच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ही है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप एक बहुत अच्छे, मतलब फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हैं, या आप बहुत अच्छे पिता या माता पिता हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे भाई बहन हो सकते हैं, मतलब जिनकी जिम्मेदारी आपको मिली है ना, उसको भी आप बखूबी निभाएंगे, ठीक है। जिनकी भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी ना, या मिली है, आप उसको भी बखूबी निभाएंगे। आपका कोई सपना था, उस सपना को आप पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत अच्छे पर्सन है, एक गुड पर्सन है, और आप एक ऐसे इंसान भी हैं कि जैसे आपकी तरफ कोई रिश्ता भी आ सकता है, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, क्योंकि किसी की नज़र में आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ शादी की जाए, जिसके साथ घर बसाया जाए, एक अच्छे पार्टनर आप साबित होंगे, एक अच्छे स्पाउस आप साबित होंगे, एक अच्छे पेरेंट्स आप साबित होंगे। ये सब ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, गुड न्यूज, ब्लेसिंग, जस्टिस। आपको बस निष्पक्ष बने रहना है, ठीक है।
अब हमेशा निष्पक्ष रहिए, ठीक है। निष्पक्ष मतलब जैसे कि जो सही है सही, जो गलत है गलत, सही को सही, गलत को गलत आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे मत रहिए कि जैसे आप हमेशा सही को गलत और गलत को सही ठहरा दें, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, ये आपके लिए गाइडेंस चेतावनी दोनों है, ठीक है। आप जिस पर भी विश्वास करते हैं, जिस चीज़ पर, जिस बात पर, उस पर अडिग रहें, ठीक है। आप अपने प्रति ईमानदार रहें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, उसके लिए आपकी भी कुछ परीक्षा है और उस परीक्षा पे आपको खरे उतरना है, ठीक है। तो यही है कि आपको ईमानदार रहना है स्वयं के प्रति, और आपको जो लगता है कि सही है, ठीक है, वो आपके लिए सही रहना चाहिए। मतलब आप ऐसे बस कह रहे हैं कि सही है और आपको पता है कि सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप जो कह रहे हैं आपके मन में जो है वो एक होना चाहिए, ठीक है। किसी भी परिस्थिति को, अगर आपको कोई, जैसे कि किसी मसले का हल करने के लिए या किसी तरह का निर्णय लेने के लिए आपको मिले, जैसे कि आपको कहा जाए या आपके हाथों में आए, ठीक है, या आपकी तरफ ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो आप हमेशा सभी पक्षों को देखकर सही निर्णय लीजिएगा, ठीक है। अगर आप किसी का मसला सुलझा रहे हैं, किसी की प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं, तो आपको दोनों पक्ष का सही से सुनना चाहिए, इसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। कोई एक का सुन के आपको निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। मतलब आपको न्यूट्रल रहना है और स्वयं के प्रति ईमानदार रहना है। आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें भेद, मतलब आप जो कहते हैं, जो करते हैं और जो सोचते हैं, मतलब आपके मन में जो है, ठीक है, सब अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, जैसे आपके मन में है, लेकिन आप उसको बातों में से बता रहे हैं कि सही है, तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है कि सही नहीं है। तो आपको सभी पक्षों को देखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा अपनी स्थिति के प्रति ईमानदार रहना है, ठीक है। कोई और क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इस बातों पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको स्वयं के प्रति ईमानदार रहना है, और इसी से आपकी जितनी स्थिति है ना वो बदल जाएगी, ठीक है, और आपकी लाइफ में वो सब कुछ आएगा। यही परीक्षा आपको तो पास करना है, ठीक है, बिल्कुल। आप हमेशा कुछ भी बात कहिए या करिए कोई काम, तो आपके तर्क जो है ना वो सही होने चाहिए, ठीक है। ये तो गाइडेंस ही आया है, जैसे लग रहा है जस्टिस है, गाइडेंस, थोड़ा सा गाइडेंस आया, आप मानिए, इस गाइडेंस को फॉलो करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके तर्क हमेशा सही रहना चाहिए, आप तार्किक व्यक्ति हैं भी, ठीक है। आप हमेशा कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करिए, और कोई भी निर्णय लेते वक्त जल्दबाजी मत करिए, सोचिए समझिए, और जो आपके मन में तर्क है ना उसको आप देखिए कि वो सही है या नहीं है, मतलब थोड़ा समय देना अपने आप को, और फिर कुछ निर्णय लेना अगर आपके हाथ में कोई निर्णय आ रहा है तो, ठीक है। और आपकी तरफ कुछ चुनौती भी आ रही है, शायद इसीलिए जस्टिस का कार्ड आया है। आपकी तरफ कोई चैलेंज आ रहा है, ये इंटेलेक्चुअल चैलेंज है, ठीक है, और इससे आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, जिससे आप एक तरह से आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होने वाली है। और लग रहा है ना कि किसी तरह की सिचुएशन आपके सामने रखी जाएगी, ये यूनिवर्स की तरफ से, जो भी बातें कर रहे हैं ना ये यूनिवर्स की तरफ से है। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी तरफ रखी जाएगी जिसमें आपको निर्णय लेना है, और ये यूनिवर्स देखेंगे कि आप किस तरह का निर्णय लेते हैं, ठीक है। और हमें लग रहा है कि आगे आने वाले समय में आपको कोई अधिकार या कुछ ऐसा मिलने वाला है, इसी तर्क पे जो आपका निर्णय होगा ना, यही आपके आगे आने वाले समय की ग्रोथ के लिए एक मतलब रास्ता खुलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको इतना गाइडेंस दिया जा रहा है, आपकी तरफ कोई चैलेंज ऐसा आ रहा है, ठीक है, और जिसमें आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, इस सब की परीक्षा होगी, ठीक है। और आपको वो जानकारी मिल सकती है, वो जानकारी आपको लेनी है जो आपको जानना है, या किसी तरह का ज्ञान वो लेना तो चुनौतीपूर्ण है, मतलब उस ज्ञान का मिलना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
बहुत कुछ सोचना करना पड़ेगा, ठीक है। चैलेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये चैलेंज अगर आप जीत लेंगे, जो भी चैलेंज है इसको अगर आप जीत लेंगे तो वो सब आपको मिलेगा, जो मतलब इस तरह की आपको लाइफ मिलेगी, ठीक है। और एक तरह से ये जो परीक्षा है ना, इसमें आपको जीतना है, और जीतेंगे तब जब आप न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। सही को सही और गलत को गलत कहना आप मतलब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको डरना नहीं किसी चीज़ से, ठीक है। कोई भी निर्णय आ रहा है आपके हाथ में ना, तो उसको अपनी समझदारी के साथ सही को सही और गलत को गलत आप कहिएगा, ठीक है। ये जो भी हो, चाहे आपके अपने ही घर का कोई कुछ हो, जिसे ये आपकी बौद्धिक परीक्षा हो रही है, ठीक है। और किस तरह से आप निर्णय ले रहे हैं, किस तरह से सिचुएशन को संभालते हैं, यही आपकी परीक्षा है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स जब देखते हैं कि आप कोई जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, तभी आपको और जिम्मेदारी देते हैं, और जो वो जिम्मेदारी देते हैं ना, उसमें आपकी अच्छाई छुपी रहती है, उसमें सब कुछ आपको आपके लिए अच्छा रहता है। अगर आपकी तरफ कोई दस्तावेज आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहे हैं कागजात जिस पे आपको हस्ताक्षर करना है, आएंगे ज़रूर, तो आप काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, और दस्त का सिग्नेचर करते वक्त आप अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के, और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लीजिएगा, और सिग्नेचर तभी करिएगा अगर आपको सही लगे तब। और ऐसे जल्दबाजी में ना तो कोई निर्णय लीजिए, और न ही कहीं पे सिग्नेचर करिए, बस आंख बंद करके आप सिग्नेचर करें, नहीं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप इस बात से अवेयर रहिए कि ये आपके लिए एक परीक्षा आ रही है, और वो यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, ब्रह्मांड की तरफ से। क्योंकि जब ये इस परीक्षा में आप सफल होंगे, तब आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंट लाइफ मिलेगी आपको, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, और आपको सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप चाहते हैं, जिसके आप हकदार हैं, ठीक है। आप जो भी है ना, हमेशा अपने विश्वास पे खड़े रहिए, ठीक है। हमेशा अगर आप सही हैं तो उस सही के लिए खड़े रहिए, ठीक है। अगर आप सही के लिए खड़े रहेंगे, आपके मन में जो है ना उसके लिए खड़े रहेंगे, चाहे जो भी हो। अगर जैसे लगता है कि आप सही है यहाँ पे, तो आप उस सही के लिए खड़े रहिए। अगर आप के मन में है कि नहीं ये सही नहीं है, गलत है, तो उस गलत के लिए आप खड़े मत रहिए, ठीक है। अगर कहीं भी सिचुएशन रहे तो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आप वहाँ पे गलत हैं, तो उस गलती को भी स्वीकार करने से मत हिचकिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी इंसान, ठीक है, अपने आप को किसी बोझ से, किसी बर्डन से मुक्त करना चाहता है, और अपनी तरफ सारी ब्लेसिंग आने देना चाहता है, तो अपने आप को हमेशा फ्री रखता है, बोझ नहीं रखता मन पे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे गलत है, तो आप यूनिवर्स से ज़रूर से सॉरी बोल दीजिएगा, ठीक है। और हमेशा सही के लिए खड़े रहिए, चाहे वो किसी, जैसे आपके अपने तरफ से कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई इंसान है, और बगल का, जैसे 2 बच्चे हैं, ठीक है, लड़ाई कर लिए, ठीक है, तो आप अपने घर के बच्चों के पक्ष में ही मत निर्णय लीजिएगा। दोनों, जैसे सिर्फ छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, दोनों तरफ की बातें आप ध्यान से सुनिए, इसके बाद निर्णय लीजिए, जिसकी गलती है उसको समझाइए, ठीक है। सिर्फ इतना ही आपको करना है कि मतलब आपके लिए इसमें भी यही आया है कि आप अपने विश्वासों के लिए खड़े रहिए। आपको जो लगता है वो सही है ना, उसके लिए आप खड़े रहिए, उसके लिए मत झुकिए, ठीक है। लेकिन आपका विश्वास जो है ना, वो अडिग होना चाहिए। वो आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसको आप कभी भी जो है डाउन मत होने दीजिए, ठीक है। ऐसे लग रहा है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है जो सत्ता पे है, मतलब कोई ऐसे व्यक्ति के साथ आप थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसमें आपके धैर्य की परीक्षा होगी, ठीक है। और उससे ऐसा है ना कि सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती दें, और अपनी लड़ाई भी समझदारी से चुने। मतलब आप किसी को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो लड़ाई है ना, उसे बहुत समझदारी से चुने, ठीक है।
कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत करिए, ठीक है। जो करिए उसका भी कोई मतलब होना चाहिए। जो बोलिए, आपकी जो बातें हैं ना, वो एकदम, जैसे कोई अगर आज जैसे मान लीजिए उस बातों पे बहस करे कोई, तो उसमें आपके पास इतने सारे तर्क होने चाहिए कि आप सही हैं, ठीक है। हमें नहीं पता है कितने सारे मैसेज और कितने सारे गाइडेंस आ रहे हैं, ब्लेसिंग गाइडेंस सब आ रहा है और तमाम आ रहा है। हम क्या कहें, हमें आप तक पहुंचाना है। आपकी, हमें नहीं पता है किससे लड़ाई है, मगर आपकी जो लड़ाई है उसे समझदारी से चुने और समझदारी से उस बात को रखें जहाँ पे आप सही हैं। सही को सही, गलत को गलत ही रखें, ठीक है। कहीं झुके, अगर आप कहीं सही हैं तो वहाँ पे मत झुके, ठीक है। और इससे क्या होगा ना, आपने जो भी ये 3 कार्ड में इतने सारे गाइडेंस आए ना, कि जो गाइडेंस आए आपके लिए, इसके बाद क्या होगा ना कि आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी। आपके जो परिश्रम रहेंगे ना, आपने जो मेहनत किया है उसका फल आपको मिलेगा और आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। आपके हार्ड वर्क का फल आपके लिए एक लग्जरियस लाइफ मिलेगी आपको, ठीक है। और आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीदेंगे, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है। आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदेंगे। आपके नया घर लेने का सपना है तो नया घर मिलेगा आपको, नई गाड़ी, नया घर। कहीं आप और जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। कहीं जाके शिफ्ट होना चाहते हैं, मतलब कहीं जाके बसना होता है ना, कहीं जाके बसना चाहते हैं, मतलब शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, देश विदेश कहीं भी, ठीक है। और आपको ये बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, सक्सेस आएगी, और आपका जो काम है उसमें आप बहुत अच्छे बनने वाले हैं, या आपकी बहुत तरक्की होगी, बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको इतना गाइडेंस, मतलब आपको सही का सही और गलत का गलत, इतना ही समझाने के लिए इतने सारे कार्ड आए हैं। हमें नहीं पता आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, बट आपके लिए यही सारे मैसेज आए हैं तो हमें देना पड़ा, ठीक है। और इसके बाद ना आप बहुत आनंद से रहने वाले हैं। अगर आप अकेले भी रहेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। आप हमेशा, ऐसे लग रहा है ना कि हमेशा ऐसा था ना कि आपको लगता था कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके लोग हैं, जैसे इमोशनल सपोर्ट, या जैसे इमोशनल सपोर्ट ऐसे लग रहा है। लेकिन इस सिचुएशन के बाद ना आपके साथ बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं, ठीक है। और या अभी तक जितनी सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में, इसमें बहुत सारे भ्रम आपके टूट चुके हैं और अब आप काफ़ी ग्रो करने वाले हैं। लेकिन अभी आखिर होता है ना कि बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं कि आखिरी पड़ाव पे आके बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो आपके लिए चैलेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। इस चैलेंज से आपको जीतना है और इसीलिए आपको न्यूट्रल होना है, ठीक है। इतने सारे मैसेज आपके लिए आए हैं। चलिए देखते हैं आपको दिमाग से कितना सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा देखते हैं। क्रिएटिविटी, अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है ना, आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, ठीक है। वैसे तो क्रिएटिव सब लोग रहते हैं, लेकिन कोई इंसान ऐसे होती हैं जो अपनी क्रिएटिविटी को उस धरातल पर उतारते हैं, मतलब कुछ काम करते हैं। तो आप बहुत क्रिएटिव हैं। और आपकी जो और कितनी बार बोले, और आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, हम मतलब आज बोलने में बहुत ज़्यादा हमें प्रसन्नता भी हो रही है और बहुत जैसे एक अलग ही फीलिंग आ रही, पता नहीं क्यों। हाँ, आप काफ़ी क्रिएटिव है। आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, यही आपको आगे ले जाने में, मतलब आपका मकसद पूरा करने में, आपको जीवन में आगे बढ़ाने में और आपको इस फेज से निकालने में काफ़ी मदद करेगी, ठीक है। अभी आपके लिए नंबर भी बताएंगे आपके लिए। टोटलिटी, अगर कोई आपकी मदद करने के लिए आपकी तरफ आ रहा है तो उसे करने दीजिए मदद, ठीक है। या आपको कहीं से कुछ जैसे ऐसे हेल्प मिल रही है
तो उस हेल्प को समझिए, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं आप, आपको उस काम के बारे में अच्छे से गहराई से पता होना चाहिए, ठीक है। अपनी समझदारी को और ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है। आपके लिए नंबर 8, 18, 28, 7, 17, 27, 3, 13, 20, 23, 30 आपके लिए सब नंबर हो सकते हैं। और आपके लिए 5, 15, 25 भी आपके नाम में हो सकता है। KUGTD PSK बोले थे क्या? हाँ, YOAAEE, हाँ, डबल O भी हो सकता है। RNMV, वैन का V, हाँ, और यल जो नाम आ रहे हैं वो हम बता रहे हैं। C, आपको जो भी गाइडेंस आया है ना, आपके लिए जो भी गाइडेंस आया है, जो भी ब्लेसिंग गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है ना, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी है, ठीक है। क्योंकि प्रतीक्षा भी करनी है और अपनी उस परीक्षा को भी पास करना है जो आपकी तरफ परीक्षा आ रही है। प्लेफुलनेस, इसके लिए आपको प्रसन्न रहना है। आप जितना प्रसन्न रहेंगे ना, किसी भी सिचुएशन को इंसान तभी हरा सकता है जब वो प्रसन्न रहे। जब वो किसी बर्डन में रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, तो छोटी छोटी सिचुएशन भी लगेगा ना पहाड़ है, और उससे निकलने के लिए आपको प्रसन्न रहना जरूरी है। आप जैसे भी प्रसन्न रहना चाहते हैं आप प्रसन्न रहिए। प्रसन्नता का कार्ड भी आ गया। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, लोगों के साथ जुड़िए, ठीक है। लोगों के साथ जुड़िए, बातें करिए, सुनिए, सुनाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके लिए 9 नंबर भी रहेगा, 9, 19, 29। और आपके लिए हाँ, अगस्त, सितंबर, मार्च, मई, जुलाई, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, ये कुछ महीने हैं, ठीक है। आपके लिए होगा, आप ही के लिए होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में 9 दिन में, 9 हफ्ते में और 9 महीने में भी कुछ परिवर्तन, जो भी परिवर्तन आएगा ना, वो बहुत अच्छा आएगा और बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ठीक है। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए एंजल आंसर से लेंगे आपके प्रश्न का उत्तर, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग, गाइडेंस, गुड न्यूज सब कुछ, और आपको क्या करना है ये भी। आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना है, ठीक है। मतलब प्रसन्न रहना है, खुशी खुशी रहना है, राजी खुशी। रिकवरी, आपकी रिकवरी होगी। अगर आपकी हेल्थ से कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें रिकवरी होगी। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसमें रिकवरी होगी। कहीं आपका पैसा फंसा था उसमें रिकवरी होगी। और किसी भी चीज़ का, बिजनेस, कैरियर, आपकी फैमिली, हर चीज़ में रिकवरी होगी, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें रिकवरी होगी। आप रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, डोंट स्टॉप। आप जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, आपको गिव अप नहीं करना। आपको पहले ही बताया गया था, पहले ही कार्ड ऐसा यहाँ पे ही आया था कि इस समय आपको, आपने जो बनाया है ना उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते रहना है और उसमें आपको फल मिलेगा। लेकिन आपको अपना नज़रिया बदलना है, ठीक है। यस, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न था ना, उसका आंसर आया है यस, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम करिए और विश्वास के साथ, ठीक है।
कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।